Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a weightless spring which has a force constant oscillates with a frequency n. When a mass m is suspended from it, the spring is cut into two equal halves and a mass 2m is suspended from one half. The frequency of oscillation will now become option A n, option B 2n, option C n by root 2, option D n 2 raised to 1 by 2, यानी कि n root 2 basically. So यहाँ पे जो key concept we need to understand is about the concept of spring. So let's suppose we have a spring and spring constant है k and the length of the spring is L. ठीक है. So we have studied about the relation that is spring constant is inversely proportional to the length of the spring. यानी कि अगर हम स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में काट दें, जैसे कि इसकी लेंथ हम मान ले L/2 एंड इसकी लेंथ L/2, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों स्प्रिंग का जो हाफ हाफ है उनका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा. सो इस तरीके से अगर हम तीन पार्ट में काट दे L/3 L/3 L/3, सो 3k हो जाएगा तीनों का. सो इस तरीके से वी नीड टू कीप दिस रिलेशन और रिजल्ट इन माइंड. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू ऑल्सो हैव एन आइडिया. हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोला गया, तो हमें पता है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेशन टाइम पीरियड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k, राइट. एंड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, सो जस्ट इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे हम. सो वी नो के टाइम पीरियड इज 1/n, ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज 1/n 2 पाई अंडर रूट m by k. सो यहाँ से हम n की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k by m. ठीक है ना. सो बेसिकली ये रिजल्ट्स हम यूज करेंगे एंड विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो हमें बोला गया है कि एक स्प्रिंग है, वेटलेस है और ऑसिलेट कर रही है, उसकी इनिशियली फ्रीक्वेंसी गिवन है n. व्हेन मास m इज सस्पेंडेड द स्प्रिंग इज कट इनटू टू हाफ. तो पहले ये एक स्प्रिंग थी, ठीक है, और इससे कोई मास हैंग सस्पेंड था. अब हमसे बोला गया इसको हमने काट दिया है. काटने के बाद इसका एक टुकड़ा लिया हमने, पहले लेंथ L थी, अब लेंथ L/2 हो गई है. तो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k था तो यहाँ पे अब 2k हो गया होगा. और ये कैसे हुआ ये हम प्रूव भी कर सकते हैं. एक तो हमें रिलेशन पता है, उसके मदद से वी कैन डायरेक्टली राइट. बट अब यहाँ पे बोला गया कि हमने इसको अब 2m मास से सस्पेंड कर दिया है. ठीक है ना. तो एक दो पार्ट में काटा है और एक पार्ट पे हमने 2m मास सस्पेंड कर दिया इस तरीके से. अब हमसे पूछा द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नाउ विल बिकम. तो इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें रिजल्ट के तौर पे, सो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज करेंगे. इस केस में पहले हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. तो इस केस में फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं लेट्स से n1. सो इट विल बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ इसका k तो k ही है डिवाइडेड बाय m है. यहाँ पे इसको बोल देते हैं n2. सो n2 विल बी 1/2 पाई, और बेसिकली n को n बोला गया है, n1 को n बोला गया क्वेश्चन में, इट इज बीन मेंशन्ड. एंड इसको हम लिखेंगे 2k/2m, राइट, 2k/2m. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n2 बेसिकली क्या आ रहा है. अगर हम देखें तो 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा. सो n2 इज कमिंग आउट टू बी n ओनली. सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से A will be the answer for the question. So I hope you understood the solution. All the best.